हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हूं मैं मेरे नए वाले रूम में और ये देखिए यहाँ पे मेरे रूम में सोफा बनके रेडी हो चुका है। ये देखो, और सामने की साइड में भी ये जो अलमीरा बनी थी इन सब के ऊपर भी शीट्स लग गई है। यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग के। और ये देखो जो ड्रेसिंग रूम है इसके यहाँ पर भी पूरी शीट्स लग के ये तैयार हो चुका है। और गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा बेड। और ये देखो इन्होंने बेड की क्या हालत करके रखी, सारा सामान इन्होंने यहीं पर ही रख दिया है। और गाइज वैसे अभी एक दिक्कत भी हो गई है। दिक्कत ये हुई है कि अभी इस रूम में शाम को इस ऊपर वाली पूरी सीलिंग के अंदर दो कबूतर जाकर बैठ गए और वो यहाँ से इस साइड में अंदर घुस गए और वो सबसे आगे की साइड में वहीं पर ही कहीं पे है। अब बहुत ज्यादा बाहर निकालने की कोशिश करी फिर भी बाहर नहीं निकल रहे। अब पता नहीं कैसे निकलेंगे बाहर। गैस कबूतरों से तो इतना ज्यादा परेशान है ना, हम क्या बताएं। जो हमने पिजन नेट लगाया था उसको लगाने के बाद में भी कबूतर घर में आ रहे हैं। मतलब आज पूरे दिन में कम से कम घर में मैंने दो तो पकड़ के बाहर निकाले कबूतर को, और ऐसे पूरे दिन घर के अंदर 7-8 कबूतर बैठे रहते हैं। हाँ, घर के अंदर, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो हमारे घर का जो मेन गेट है वो कम से कम 9 से 10 फुट का वो गेट है। तो क्या हुआ, हाइट लंबी है तो कबूतर अंदर आ जाते हैं। अब जब तक घर में कलर का और पॉलिश का काम चल रहा है, क्योंकि गेट्स खुले रहते हैं, तो क्या होता है कबूतर अंदर आ जाते हैं और मतलब कहीं ना कहीं पे जाके बैठ ही जाते हैं। और ये हो गया नाइट स्टैंड जो बेड के जस्ट पास में लगेगा। एक यहाँ पे लगेगा, एक उस साइड में लगेगा। इसके ऊपर भी पूरी शीट लग के तैयार हो चुकी है। इवन ये वाली जो शीट है ये बहुत ज्यादा ग्लॉसी है। ये देखो, आपको शाइनिंग इसके ऊपर नजर आ रही होगी। अभी तो क्या है, फिर भी ये गंदी है ना, इसलिए इतना शाइन नजर नहीं आ रहा है। ये देखो, तो ये ग्लॉसी सीट है। गाइस जब ये घर बन रहा था ना, उस टाइम जितना ज्यादा ये गंदा नहीं था ना, उससे 2 गुना ज्यादा ये गंदा अभी है। अब आप ये देखो, ये देखो। और मैं आपको सच्ची बताऊं ना, पूरे दिन कपड़े इतने गंदे रहते हैं ना, अभी भी कपड़े इतने गंदे हुए हुए हैं। तो गाइस फिलहाल आ गया हूं मैं अभी छत पे और वर्कआउट करने के लिए आया हूं। वैसे मैंने सुबह और शाम 2 टाइम वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है। Graffiti on the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alley. वैसे मैंने मेरे वर्कआउट के अंदर इवनिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्डियो को इन्वॉल्व करा है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं सिर्फ रनिंग और जिम करता हूँ जिसमें वेट लिफ्टिंग हो जाती है। पर मुझे सुबह सुबह कार्डियो का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने अब उसे मेरे इवनिंग शेड्यूल के अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। कार्डियो में भी मैं अभी लगाऊंगा कोर की एक्सरसाइज, जो हो गई प्लैंक, एप्स और माउंटेन क्लाइंबर्स। तो जब कभी अपन प्लैंक करते हैं तो मिनिमम 2 से 3 मिनट अपन प्लैंक को होल्ड करके रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अपन की जो कोर की स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जब अपन इसको रेगुलर परफॉर्म करते हैं तो इसका टाइम भी बढ़ता है। मतलब आज अगर अपन ने 2 मिनट रखा है प्लैंक को, तो कल अपन को उसके 15 से 30 सेकंड्स और अपन को बढ़ाने चाहिए, जिससे क्या है कि अपन जितना लंबा इसको होल्ड करके रखेंगे उतनी अपनी कोर की स्ट्रेंथ और अच्छी होगी। कोर का बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब तक किसी इंसान का कोर स्ट्रांग नहीं होता ना, तब तक वो कोई भी चीज को इफेक्टिवली नहीं कर सकता। जब आदमी का अगर उसका कोर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो कैलिस्थेनिक्स जैसी एक्सरसाइज भी वो बहुत ज्यादा इजीली वे में कर सकता है। जिन लोगों का कोर स्ट्रांग नहीं होता है तो उन लोगों को पेल्विक टिल्ट जैसी प्रॉब्लम्स को भी बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, इसलिए कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लगाता हूं मैं एब्स। See the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always. तो गाइस वर्कआउट हो गया है फिनिश और अभी बज रहे हैं 9:30। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही करता हूँ एंड मिलता है आपसे जल्दी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Clouds pass slow like memories that